नमस्ते। दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी से केवल 56 मुस्लिम देश ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां इस्लाम के नाम पर सर्वाधिक तहमत उधेड़ी होती है, लेकिन यह पहली बार है जब इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट रही है तो पाकिस्तान पूरे मामले से ही गायब है। कुछ छिटपुट मुल्लाओं ने देश में मामूली सी नौटंकी करके चुप्पी अख्तियार कर ली है, जबकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ऐसे बयान आए जो कम से कम अरब लीग और बाकी मुस्लिम देशों को हजम नहीं हो रहे हैं। यही नहीं, ओआईसी की बैठक में भी पाकिस्तान ने औपचारिकता ही निभाई है और उसकी तरफ से कोई सुझाव तो छोड़िए, एक लाइन का बयान भी नहीं आया है। मुसलमानों का हमदर्द और इस्लाम का लंबरदार बनने वाले पाकिस्तान का रवैया कहीं न कहीं तटस्थ वाला दिखाई दिया है। यही नहीं, भारत जैसे देश में जो गद्दार पाकिस्तान की ताल पर थिरकते थे वह 4 दिन तशरीफ उछालकर दड़बों में बैठ गए। हालांकि यह सरकार के डंडे का असर है या पाकिस्तान की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया न होने की वजह है, इसको लेकर भी किंतु परंतु जैसी स्थिति है। पर अब सबसे बड़ा सवाल उन 21 लाख फिलिस्तीनियों को लेकर खड़ा हो गया है जो गाजा पट्टी में अपने अल्लाह या फिर इजरायली सेना के रहमो करम पर है। इजराइल ने उत्तरी गाजा से 10 लाख मुसलमानों को दक्षिणी गाजा की तरफ खदेड़ दिया है। महज 20 किलोमीटर में 20 लाख लोग इकट्ठा हो गए हैं और हालत तहमंद के ऊपर तहमंद वाली बन गई है। मजे की बात यह है कि कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी इस भीड़ को कोई भी इस्लामिक देश अपनाने को तैयार नहीं दिखता है। यानी जो मुल्ला इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बड़े बड़े दीदे फाड़ते थे, अब इस भीड़ को देखकर उनके दीदे बंद हो गए हैं। मिस्र ने तो साफ कर दिया है कि वह गाजियों को अपनी जमीन पर घुसने नहीं देगा। वहीं जॉर्डन ने कहा है कि अगर यह मुसलमान उनकी जमीन पर आए तो उस पर हमला शुरू कर देंगे। यानी यह देश भी मान रहे हैं कि गाजा में मुसलमान आतंकियों की पूरी भरमार है, जबकि अरब देशों ने कहा है कि वह गाजा को मदद तो कर सकते हैं, मगर उन्हें भी डर है कि आने वाले वक्त में यह आतंकी उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर सभी मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीनियों से पल्ला झाड़ लिया है और उधर इन 21 लाख लोगों के सामने समस्या यह है कि वह जाए तो जाए कहां। उनके पीछे यमदूत बनकर इजराइल खड़ा है तो दूसरी तरफ जॉर्डन और मिस्र की सीमाएं सील है। कहा जा रहा है कि हमास ने ईरान के बाद पाकिस्तान से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में महज 498 फिलिस्तीनी रहते हैं। अब जबकि पाकिस्तान पहले ही अफगान मुसलमानों को अपने देश से खदेड़ने का ऐलान कर चुका है तो कुछ इस्लामिक संगठन उस पर फिलिस्तीनियों को शरण देने का दबाव बना रहे हैं। पर धूर्त मदरसा मुल्क पहले ही तशरीफ पर लाल रुमाल बांधकर लेट गया है। दरअसल ओआईसी और अरब लीग की बैठक में ईरान ने 21 लाख शरणार्थियों को गाजा से निकालने का एक प्रस्ताव पेश किया था। यह प्रस्ताव आधिकारिक न होकर व्यक्तिगत था, जिसमें कहा गया है कि ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों के हिस्से में 30-35 हजार फिलिस्तीनी नागरिक आते हैं। अगर चाहे तो उन्हें शरण दी जा सकती है, लेकिन ईरान के इस प्रस्ताव से ओआईसी में भारी मतभेद हो गए। सवाल उठा कि इस तरह तो इजराइल पूरे गाजा और वेस्ट बैंक को मुसलमानों से खाली कराकर कब्जा कर लेगा, जो कि इजराइल चाहता है। साथ में यह भी सवाल उठा कि अगर मुस्लिम देशों ने इसी तरह की पॉलिसी लागू कर दी तो दुनिया की गैर इस्लामिक कंट्री अपने यहां से मुसलमानों को भगाना शुरू कर देगी। उस स्थिति में इस्लामिक देशों के सामने बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कल को भारत भी कह सकता है कि यह तो हिंदुओं का देश है और यहां तमाम कन्वर्ट मुसलमान रहते हैं, उन्हें भी ओआईसी को अपने देशों में शरण देनी चाहिए। 1948 में इजराइल के निर्माण के वक्त हुए युद्ध में यहूदियों ने 7 लाख मुसलमानों को भगा दिया था। इसी तरह 1967 के मिडिल ईस्ट युद्ध में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया था तो 3 लाख से ज्यादा मुसलमानों को भगाया गया था। जानकर ताज्जुब होगा कि आज इन भागे हुए मुसलमानों के वंशजों और शरणार्थियों की आबादी 60 लाख से भी ऊपर हो गई है, जो ज्यादातर सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और गाजा के इलाकों में रह रहे हैं। यानी अगर यहूदी मुसलमान भगाओ वाली नीति नहीं अपनाते तो आज वह एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे होते। गाजा में 1967 में मुसलमानों की जनसंख्या 13 लाख के करीब थी, जो युद्ध के बाद 10 लाख ही बचे थे, लेकिन अब यह दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में इजराइल इनकी आबादी को उसी लेवल पर लाना चाहेगा ताकि अगले 50 सालों तक वह फिर से सुरक्षित हो सके। आंकड़े बताते हैं कि अगर इजराइल इस इलाके से मुसलमानों को नहीं भगाता तो आज उनकी आबादी 1 करोड़ से भी ऊपर होती।
जबकि उनकी तुलना में यहूदियों की संख्या 70,45,000 के करीब होती। पर इस बार समस्या यह है कि गाजी को कोई भी देश अपने यहां घुसने नहीं दे रहा है। ऐसे में इजराइल के सामने असुर संहारी एकमात्र विकल्प और मजबूरी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।